इंस्पिरेशनल टॉक विद इंस्पायरिंग पर्सनालिटी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच अतिथि के रूप में झारखंड में पैड मैन के नाम से विख्यात श्री तरुण कुमार जी हैं। तो तरुण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों से मिलना और दीदी लोगों से मिलना हमेशा बेहतर लगता है। तो अब मैं बता दूं कि इन्हें झारखंड का पैडमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चियों के बीच माहवारी, स्वास्थ्य और जागरूकता संबंधी अनेक कार्य किए हैं और इनके इन कार्यों को लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है और राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो मैं सबसे पहले आपसे तरुण जी जानना चाहूँगी कि आखिर स्त्रियों में माहवारी जागरूकता संबंधी जो सोच है वो आपके मन में कब और कैसे उत्पन्न हुई? हमारे जीवन की हर कहानी बच्चों से ही शुरू होती है। हमने कई सारे अभियान शुरू कर रखे हैं, उनमें से एक अभियान है माहवारी जागरूकता को लेकर के। तो जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल और आसपास के विद्यालयों से होंगे। तो चूँकि जब मैं पढ़ाई किया करता था इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के समय में, तो हम लोग कॉलेज में ऐसे सुदूर इलाके से आने वाले लड़के लड़कियों से हम लोग का परिचय हुआ, जो उसमें मतलब डिफरेंस साफ दिखाई देता था समझ में और काफ़ी सारी चीज़ों में। लेकिन उन दिनों ये नहीं पता चला था कि मतलब कि जो सुदूर इलाके के बच्चे हैं काफ़ी सारे सुविधाओं के अभाव में वो जीवन जी रहे हैं। हम लोग जिन चीज़ों को सुविधा नहीं मानते वो उनके लिए सुविधा है, बड़ी सुविधा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग शहरों में या शहर के आसपास रहने वाले लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन दूर दराज के बच्चों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए वो छोटी छोटी चीज़ें जो उनके जीवन को विकसित नहीं होने देता है। माहवारी जैसे विषय पर परिवार में भी औरतें भी खुलकर बात नहीं करना चाहती हैं, तो आपको मन में कैसे आया कि मैं इसी विषय पर ये बिल्कुल आगे बात करूं? जब हम लोग बच्चों से बात करते हैं तो क्योंकि हम लोग स्कूल में शिक्षक विज्ञान पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। विज्ञान की पढ़ाई में तो काफ़ी सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन उसमें एक चैप्टर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का चैप्टर है, जहाँ पर माहवारी जैसी चीज़ों पर बात होती है, वो चैप्टर सामान्यतः छोड़ दिया जाता है। उसे तो मिसिंग चैप्टर हम लोग मान सकते हैं। वो तो है, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। तो ये चीज़ें हमें से नहीं मालूम थी। जब हम लोग विद्यालय में मिलते हैं तो एक बार गर्मी की छुट्टियों का मतलब मौका था। ऐसे ही घाटशिला का एक विद्यालय था, वहाँ की चर्चा चल रही थी बच्चों के साथ कि एक बच्ची अचानक से वहाँ से उठ करके चली गई, लेकिन वो बच्ची 40-45 मिनट तक नहीं आई, है ना। तो हमने एक उसकी सहेली को भेजा, वो बच्ची भी वहीं रह गई। तीसरी बच्ची को भेजा तो दोनों बच्चे वापस आ गए और मुझे कान में आकर के बोला भैया ऐसा ऐसा है ना। तो उन बच्चों को भी चूँकि हमारे साथ अच्छा उनके साथ बातचीत था, तो बच्चों ने बताया कि वो शायद बीमार हो गई है ना। तो बच्चों ने आपके कान में कहा कि वो शायद बीमार हो गई है ना। तो हम लोग कोई भी बच्चा बीमार होगा तो हम लोग तुरंत जाते हैं ना। मैं देखा कि वो टॉयलेट के पास जाकर के बैठी हुई है और पूरा रो रही है ना। हमने पूछा उससे कि क्या बात है, तो हम बताया तो उसे समझ में आ गया कि उसके पीरियड्स शुरू है। तो मुझे मन में आया कि थोड़ा सा बताया, इस तरह के अभियान भी शुरू करना है चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग 10, 11, 12 साल के जो एडोलेसेंट एज के बच्चे हैं, किशोरावस्था में जो बच्चे हैं, वो बच्चे अगर उन बच्चों के साथ अगर खुल करके बात न की जाए तो लड़कियों के साथ खासकर जरूरी है, क्योंकि लड़कियों का शरीर काफी जटिल है, काफी सारे हार्मोनल चेंजेस हैं। अगर इस पर लोग खुल करके बात नहीं करेंगे तो बच्चियों के जीवन में 4-5 साल शुरुआती काफी संघर्ष में गुजर जाएगा। आपने इस अभियान को शुरुआत की, तो अभियान के शुरुआत में जो कार्य किए जाते शुरुआती दौर में, वो आपने कैसे शुरू की? सबसे पहला काम आपने क्या किया? हाँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैंने MSW की पढ़ाई की है, सोशल वर्क की। तो
सोशल वर्क में एक ऐसी बात होती है कि आप कितनी भी जटिल बात हो, हम लोग उसको करने का रास्ता निकाल लेते हैं। पूरे 1000 लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं उस बात को। तो हमें उसको ऐसा डिजाइन तैयार करना होगा कि वो 1000 लोगों को भी हम लोग तैयार कर लें और उनको भी बुरा ना लगे। तो इसी तरीके का तो हम लोगों ने सोचा कि किस तरीके से किया जाए भाई। हमारे इस अभियान में ये भी एक मुद्दा था कि छोटी बच्चियों को हम लोग इस अभियान के माध्यम से मतलब कि उनके साथ कोई शारीरिक हिंसा ना हो, वो अपने शरीर को बेहतर तरीके से जाने, इसके बारे में भी शिक्षित कर पाए। तो हमने इस तरीके से बहुत ही महीन तरीके से कार्यक्रम को डिजाइन किया और उसकी शुरुआत थी महावारी स्वच्छता अभियान। हम लोग पंचायतों में गए, वहाँ पर लड़कियों को बुलाया, महिलाओं को बुलाया, वहाँ पर हमने सैनिटरी पैड सबसे पहले हमने गिफ्ट करना शुरू किया बच्चियों को, क्योंकि सैनिटरी पैड देना सबसे आसान बात है, लेकिन इससे जुड़ी हुई चीजें बात करना उतनी ही कठिन है। तो हमने धीरे धीरे उसी तरीके से इस अभियान को शुरू किया। तो आपने अभियान के शुरुआत में सबसे पहले बच्चियों के भी सैनिटरी पैड बांटना शुरू किया। तो जब आपने सैनिटरी पैड बांटा तो उसमें कितनी बच्चियों को पता था कि इसका उपयोग कैसे करना है? आखिर उनको कुछ तो गाइडलाइन करना पड़ा होगा कि हाँ ये किस चीज से संबंधित है। आप 11-12 साल के उम्र में पहुंचेंगे तो 45-50 साल के उम्र तक वो हर महीने आएगा। तो जो हर महीने जो आ रहा है उसको हम लोग तबीयत खराब होना कैसे बोलेंगे? तो आप स्कूल आइए और स्कूल में सैनिटरी पैड की अच्छी व्यवस्था है, निःशुल्क व्यवस्था है, और शौचालय की भी हम लोग साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल्स वगैरह से मिल करके हम लोग उस तरीके से इंश्योर करते थे, और बच्चों से लगातार हम लोग 8-10 सेशंस हम लोग अलग अलग से लेते थे इस पर, ताकि बच्चों को हर चीज़ बारीक चीज़ पता चल जाए। बच्चों के मन में जो भी सवाल आते हैं उन सभी चीज़ों का उनको जवाब मिल जाए। और सबसे ज़्यादा जरूरी। हाँ, और उसके बाद हम लोग बच्चों को बोलते थे कि आप घर में जाइए, अपनी माँ से बात कीजिए, अपने भाभी से बात कीजिए, या कोई भी महिला मिलती है उनसे बात कीजिए, उनसे बातचीत करके प्रैक्टिस करके देखिए कि बातचीत करने में कैसा लगता है। तो सब बच्चे आके बताते थे भैया डांट पड़ता है ना। वही अगला प्रश्न यही पूछना था कि जब आपने इस अभियान की शुरुआत की तो क्या आपको कोई सामाजिक विरोध वहाँ झेलना पड़ा? काफी विरोध का सामना करना पड़ा। तो जब हम लोगों ने अभियान शुरू किया तो काफी लोगों ने बोला कि इन सब चीजों पर ऐसे बात की जाती है, क्या मतलब है इन सब चीजों पर खुले में बात करने का। तो अब किसी की बातचीत, किसी का फीडबैक्स को हम लोग को सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए, और जो समाज में आम धारणा है लोग उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। हमें कुछ नया तो रिएक्शन नहीं मिला था, वही रिएक्शन मिला था जो समाज में है। लेकिन हम लोग ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स का भी एक्सेस नहीं है, लोगों के पास वैसा पैसा नहीं है, वैसा जागरूकता नहीं है। तो आप जिस चीज के बारे में खोज कीजिएगा, जिस चीज के बारे में सोचने लगिएगा, आपके दुनिया में माहौल ऐसा बनता जाएगा कि आपका काम को सपोर्ट करता है। लोग वैसे क्षेत्र से जुड़े लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो फिर जिन बच्चों को हम लोगों ने सिखलाया, वो बच्चे घरों में जाकर के बात करते थे, गाँवों में जाकर के बात करते थे, डांट खाते थे। फिर आकर के हम लोग रणनीति बनाते थे कि किस लिए डांट पड़ा है ना। फिर हम लोग उनसे जाकर के बात करते थे। फिर बच्चों को बोलते थे कि स्कूल के पैड बैंक से ना पैड जा करके उसको दो जो डाटा है ना, उसको बोलते थे तुम गंदा कपड़ा नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरीके से 1 स्कूल, 2 स्कूल, 50 स्कूल, 100 स्कूल ताकि अभियान पहुंचा। हमारे अभियान में शुरुआत में 2,500-3 हज़ार बच्चे ट्रेंड हो गए। घर में ऐसा माहौल होना चाहिए या माँ जो है वो बच्चियों को 11-12 साल होते तक ये जरूर बताना चाहिए कि हाँ आने वाले समय में ये शारीरिक परिवर्तन होने वाला है, ताकि बच्चे जो है वो मानसिक रूप से तैयार। बिल्कुल। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्य करने का बीड़ा तरुण जी ने उठाया हुआ है और ये काफी हद तक इसमें सफल भी रहे हैं। तो आपका ये जो जागरूकता अभियान का क्षेत्र है ये झारखंड में कहाँ तक फैल चुका है? हम लोगों ने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, सरायकेला के 50-60 विद्यालयों में काम शुरू किया था। शुरुआत में तो हमें बहुत सारे टीचर्स को मनाना पड़ा कि हम आपके विद्यालय में कार्यक्रम करेंगे, लेकिन जब कार्यक्रम का प्रभाव दिखने लगा तो हमारे पास अब हमारे पास लंबी सूची रहती है।
लगभग झारखंड के मैंने हर जिले को घूम लिया है इस अभियान के माध्यम से, और उड़ीसा और बंगाल के भी कुछ इलाके में काम करने का। बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। तो जब आप ये पैडमैन बनाते हैं हर क्षेत्र में और जो पैड बांटते हैं लोगों के बीच, तो इसकी व्यवस्था आप कैसे करते हैं? क्योंकि आप भी तो, आपको फ्री में तो मिलता नहीं, कुछ ना कुछ आपको खरीदना पड़ता हो, तो जो आर्थिक मदद है वो इसकी व्यवस्था आप कैसे करते हैं? ये आपने हमारे अभियान को चलाने में कभी दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जो आपने सवाल पूछा वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो चूंकि शुरुआत में मैंने 2014-15 के समय से अभियान शुरू किया था, मैं तैयारियां कर रहा था कि इसको किस तरीके से बड़े स्तर पर की जाए। अचानक से कोई नहीं कर सकता इतने संवेदनशील विषय पे। हमने भी 1-1.5 साल तक इसकी पूर्व तैयारी की अभियान को शुरू करने से पहले। तो मैं उस समय एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ मैं काम किया करता था, तो मुझे लगा कि कुछ ज़मीन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो मैंने नौकरी छोड़ करके फिर अपनी संस्था शुरू की। शुरुआत में हमने नैपकिन खूब खरीदा, खूब बांटा, मेरे पास जितनी सेविंग्स थी उसे हमने वो किया। तो हमने उस समय एक अभियान और शुरू किया। पहले तो हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस वर्कशॉप हम लोग शुरू कर रहे थे। उसके बाद हमने पैड इन स्कूल हमने अभियान शुरू किया। एक और हमने अभियान शुरू किया, गिफ्ट सैनिटरी पैड फॉर रूरल गर्ल्स, मतलब कि ग्रामीण बच्चियों को आप सैनिटरी पैड गिफ्ट करें। उसके 2 फायदे थे, है ना, 2 संदेश थे। पहला संदेश ये था कि अभी हम लोग झारखंड जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ पर गाँव में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर माइग्रेशंस का, मतलब कि पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है। गांव में पलायन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर संसाधन नहीं है, वहाँ पर कोई काम नहीं करता है। तो हम लोग शहर में रहने वाले प्रत्येक लोगों को गांव के लिए भी काम करना जरूरी है। शहर के लोगों को मोटिवेट करें कि आप गांव के लिए कुछ काम कीजिए। और दूसरा था कि आप हमें सैनिटरी पैड खरीद करके दीजिए। आप सैनिटरी पैड देंगे हमें खरीद करके, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे स्कूल के पैड्स में लड़कियों को उसको देने के लिए। तो हमारे काम करने का फायदा ये हुआ कि लड़कियां तो जागरूक हुई, लेकिन लड़के भी जागरूक हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्कूल में जब बच्चियों को पीरियड्स होता है तो इतने शर्म का क्यों माहौल रहता है? इसलिए क्योंकि लड़कों को पता नहीं है। अगर हम लोग लड़कों को भी बता दें कि लड़कियों की समस्या है, लड़कियों में परिवर्तन है, एक नेचुरल चेंज। आपके अंदर भी परिवर्तन आ रहा है, लड़कियों के अंदर भी परिवर्तन आ रहा है। आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है उसके चलते आपकी दाढ़ी मूंछ निकल रहे हैं, और लड़कियों में जो परिवर्तन आ रहा है उनके चलते उसके पीरियड शुरू हो रहे हैं। तो नेचुरल है। जैसे एक चीज हमें समझ में आ गई थी उस समय पर कि हम जो नैपकिन का जो वितरण कर रहे हैं उसमें भी एक समस्या है। समस्या ये है कि जो हम लोग बाजार में जो नैपकिन मिलता है वो प्लास्टिक बेस्ड नैपकिन है, जेल बेस्ड नैपकिन है। उसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल महिलाओं के सेहत के लिए गड़बड़ है ना। आप लड़कियां ही हैं जो लोग सृजन कर सकती हैं। प्रकृति ने आप लोगों को सृजन करने के लिए बनाया। आप तो प्रकृति माँ की बहन हो, प्रकृति हुए खुद, प्रकृति खुद कैसे थोड़ा भी नुकसान पहुंचा सकते हैं प्रकृति का। तो हम लोगों ने सैनिटरी नैपकिन के डिस्पोजल पर काम करना शुरू किया। सैनिटरी पैड यूज करने के बाद अगर आप डिस्पोजेबल पैड यूज कर रहे हैं तो उसे सही तरीके से लपेटें, सही तरीके से डस्टबिन, मतलब कि उसको डस्टबिन में डालें या उसको जमीन में दबाएं या उसे जलाएं, जो भी आपको बेहतर लगता है। तो इंसिनरेटर नाम की चीज का हमें पता चला था कि नैपकिन को जलाने के लिए, लेकिन हमें नैपकिन खरीदने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे। इंसिनरेटर 30,000 रुपए का कहाँ से कर लेंगे, काफी महंगा है ना। फिर भी हमने 3-4 स्कूलों में इंसिनरेटर लगाए खरीद करके जी। तो बच्चियों को बहुत सुविधा हुई, क्योंकि सैनिटरी पैड यूज करना और सैनिटरी पैड का डिस्पोजल और सैनिटरी पैड से जुड़ी हुई जो साइड इफेक्ट है उससे भी बच्चों को हम लोग जागरूक करने तक अभियान हम लोग का पहुंच चुका था। लेकिन असली कहानी आई शुरू हुई कोरोना के बाद। कोरोना के समय जबकि सब कुछ बंद हो चुका, तब भी आपका अभियान आगे कैसे चला? हाँ, तो बाजार बंद, गाँव में अगर आप स्कूल बाजारों में जाइएगा तो 5 पैकेट 10 पैकेट लोग नैपकिन रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखते हैं, तो फिर ज्यादा लोग खरीदते नहीं है। तो फिर वही हुआ, हफ्ते दिन बाद हमें फोन आना शुरू हो गया, भैया नैपकिन कहाँ से मिलेगा। और सबसे अजीब बात ये रही कि हमें उस गांव से फोन आया जहाँ पे मैं जीवन में नहीं गया था।
आपने महामारी संस्था संबंधी कार्यक्रम ग्रामीण के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ के लोगों का पहुँचना मुश्किल है वहाँ अपने सारे कार्यक्रम चलाए, तो ये कार्यक्रम को अभी वर्तमान समय में आप कितना सफल समझते हैं और आगे आप इसे कितनी ऊंचाई तक ले जाने की अपेक्षा रखते हैं? और हमारे अभियान से जुड़े हुए जितने भी छोटे छोटे अभियान हैं, मतलब कि ये तो पूरा यूनिवर्सल है, विश्व के किसी भी कोने में से हूबहू अपनाया जा सकता है। एक हमारा अभियान एक पैड एक पेड़ भी है। मतलब कि हम लोग बच्चियों को बोलते हैं कि हर महीने नैपकिन यूज कीजिए, आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, और प्रकृति के स्वास्थ्य को भी बचाने के लिए एक पेड़ लगाइए। तो बहुत अच्छी शुरुआत है। तो लगभग 20,000 से ज्यादा पेड़ बच्चों ने लगा करके उसे बचाया भी है। लेकिन हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि झारखंड इलाके में ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो सके, क्योंकि हमें संसाधन भी जुटाने हैं। न्यूनतम संसाधनों में इतना काम हो चुका है, अपने आप में अभूतपूर्व सफलता है। हम लगभग पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे हैं। तो 1 लाख बच्चों के माध्यम से वो 2-3 लाख लोगों तक पहुंचा ही है वो अभियान। और उसके बाद कई सारे संस्थान आगे आए, मतलब हमें लग रहा है कि सैकड़ों संस्थान अब आगे आ गए हैं जो सैनिटरी नैपकिन वितरण और इस एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। तो अभियान अब आम चर्चा का विषय बन चुका है। तो ये जो आप अभियान चलाते हैं, ये कोई नाम है, कोई संगठन है उसके अंतर्गत चलता है या आप इंडिविजुअली इस अभियान को लेके चल रहे हैं? एक संस्था है निश्चय फाउंडेशन, जिसकी स्थापना हमने 2017 में की थी। उसके माध्यम से हमने की थी, लेकिन हमारा संस्था जो है पूरी तरीके से वॉलंटियर संस्था है। किसी तरीके से कोई सहयोग कहीं से प्राप्त नहीं होता है। एक संस्था एक बैनर इसलिए है क्योंकि एक बैनर की जरूरत होती है जब सैकड़ों लोग काम मिल करके करना चाहे। तो वर्तमान में इस बैनर के अंतर्गत कितने लोग जुड़े हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए 1 लाख बच्चों तक हमारा अभियान पहुंचा है और इतने सारे 400-500 गाँवों में हम अकेले तो काम नहीं कर सकते। तो जो बच्चे 8वीं क्लास 7वीं क्लास से हमारे साथ जुड़े थे, अब वो बच्चे 11, 12, ग्रेजुएशन इस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से मानेंगे तो लगभग हर गांव में सक्रिय रूप से 400-500 बच्चे और युवा तो हमारे साथ काम कर ही रहे हैं। तो आज हम लोगों ने तनु जी के माध्यम से ये जाना कि जो लड़कियों की समस्या है, लड़कियों से संबंधित, उसके लिए लड़कियों को जागरूक होना, पढ़ा लिखा होना काफ़ी ज़रूरी है। और जब आप सबल हो जाए, आप में सामर्थ्य आ जाए, तो अगले वर्ग तक उस समस्या के समाधान के लिए सहयोग जरूर करें। तनु जी, हमारी अपेक्षा है कि आपकी जो संस्था निश्चय संस्था है वो आगे भी जो काम कर रही है बच्चियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, वो सफलतापूर्वक कार्यरत रहे। आपको जो सहयोग मिलता रहा आज तक उसमें और वृद्धि हो। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी संस्था और आपको। हमारा भी वादा है सभी को कि हम जब तक रहेंगे तब तक अभियान तो चलता ही रहेगा। जरूर आप अभियान के साथ हमारे कार्यक्रम आने के लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद।